हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रजापत आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको रेशियो के बारे में बताया था, उसकी डेफिनेशन बताई थी और उसके काफी क्वेश्चन अपन ने किए थे। अब देखिए दोस्तों, इस पार्ट के अंदर हम प्रोपोर्शनल यानी समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि समानुपात होता क्या है। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं समानुपात की बात करूं तो देखिए दोस्तों, समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात। अब देखिए दोस्तों, यदि कोई भी दो अनुपात समान हो तो उसको अपन समानुपात या फिर प्रोपोर्शनल कहते हैं। जैसे यदि मैं बात कर लूं कि A अपॉन B, यानी A और B का जो रेशियो है, A और B का जो अनुपात है, यदि ये C और D के बराबर हो तो देखिए दोस्तों, मैंने कोई भी दो रेशियो ले लिया, एक तो ले लिया A अपॉन B और दूसरा ले लिया C अपॉन D। तो देखिए दोस्तों, ये जो दोनों रेशियो है, ये जो दोनों अनुपात है, ये दोनों अनुपात बराबर है। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई दो अनुपात बराबर होते हैं तो उनको हम समानुपात कहते हैं। और देखिए दोस्तों, जो समानुपात है उस समानुपात को हम एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन चिन्हों को हम प्रदर्शित करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, A अपॉन B को लिख देंगे A अनुपात B। अब देखिए दोस्तों, जब भी हमारे को समानुपात का चिन्ह लगाना हो तो समानुपात के लिए हम इस प्रकार से चार बिंदी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लिख देंगे कि A अनुपात B समानुपात है C अनुपात D के। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई दो अनुपात बराबर हो तो उसको अपन समानुपात कहते हैं और समानुपात के लिए हम चार बिंदी का प्रयोग करते हैं। और इन चार बिंदी का मतलब यह है कि इन दोनों का जो अनुपात है, यह अनुपात बराबर होता है। अब देखिए दोस्तों, इस समानुपात के अंदर, इस प्रोपोर्शनल के अंदर एक रिलेशन होता है। और वो रिलेशन होता है दोस्तों कि पहले और चौथे का जो गुणा है वो दूसरे और तीसरे के गुणे के बराबर होगा। यानी मैं यहां से ये कह सकता हूं कि A और D का जो गुणा होगा वो B और C के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए दोस्तों, जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन से कई बार हमारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। जैसे यदि अपन बात करें, अपने को एग्जांपल के लिए दे दे कि 3:4 समानुपात 8:x। अब देखिए दोस्तों, हमारे को कुछ इस प्रकार से दे दिया कि 3:4 जो है वो इक्वल है 8:x की, और हमारे को बोल दे कि हमारे को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए दोस्तों, हमारे को क्या करना है, हमारे को इसी रिलेशन को फॉलो करना है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या कर लेंगे कि पहले और चौथे का जो गुणा है, यानी 3 और x का जो गुणा है वो 4 और 8 के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 4 × 8। अब देखिए दोस्तों, हमारे को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए दोस्तों, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके गुणनफल के रूप में जो भी होगा वो भाग में चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लिख देंगे 8 और 4 को गुणा कर लेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 3। तो ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास कई बार इस रिलेशन पर क्वेश्चन आ जाता है तो हम इस प्रकार से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट अपन बात करें मध्य अनुपात या फिर मीन प्रोपोर्शनल के बारे में। अब देखिए दोस्तों, मध्य अनुपात का जो क्वेश्चन है ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आता है। अब देखिए दोस्तों, अपने को इसको करना किस प्रकार से है। जैसे हमारे को कोई भी दो संख्याएं दी होगी, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास दो संख्याएं A और B, और इसका हमारे को मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारे को कोई दो संख्याएं दी होगी और हमारे से मध्य अनुपात पूछे तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, मध्य अनुपात का मतलब होता है हमारे को इस संख्या को इस रूप में लिखना है। जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास मध्य अनुपात है x, या फिर अपन कुछ भी मान सकते हैं x, y, z। अब देखिए दोस्तों, हम क्या कर लेंगे, जब भी हमारे पास मध्य अनुपात की बात करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले पहली संख्या को लिखेंगे, फिर जो हमने मध्य अनुपात माना है उसको लिख देंगे। उसके बाद हम वही वापस समानुपात का चिन्ह लगाएंगे और वापस मध्य अनुपात को लिख देंगे, और उसके बाद जो हमारे को दूसरी संख्या दी है उसको लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, समानुपात के लिए अभी मैंने बताया था कि इनके अंदर एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होगा कि देखिए दोस्तों, साइड साइड वालों का गुणा करना है, यानी पहले और चौथे का गुणा कर ले और दूसरे और तीसरे का गुणा करे तो ये हमेशा बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों, दूसरे और तीसरे को गुणा करें, x को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x², और देखिए दोस्तों A और B को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AB। अब देखिए दोस्तों, हमारे को x² की वैल्यू नहीं निकालनी, हमारे को x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है और स्क्वायर को हटाएंगे, यानी मैं जब x की वैल्यू ज्ञात करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा √AB। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारे को मध्य अनुपात की बात करेंगे
तो हम इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे रूट ऑफ ए बी। अब देखिए दोस्तों, रूट ऑफ ए बी का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि हमारे को 12 व 3 का मध्य अनुपात निकालना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारे को कोई भी दो संख्याएं दी हो और हमारे को मध्य अनुपात पूछा हो तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे x इजिकल टू रूट ऑफ ए बी। तो देखिए दोस्तों, x इजिकल टू रूट ऑफ, अब a की वैल्यू है 12 और b की वैल्यू है 3, 12 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36। तो देखिए दोस्तों, x इजिकल टू हो गया रूट ऑफ 36 और यदि 36 के रूट की बात करें तो ये हो जाएगा 6। तो देखिए दोस्तों, जो इन संख्याओं का मध्य अनुपात है वो हो जाएगा 6। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारे को कोई भी दो संख्याएं दी हो उनका अपन इसी प्रकार से मध्य अनुपात ज्ञात कर लेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी हमारे को तृतीय अनुपात की बात करें, थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करें, तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारे को कोई भी एक क्वेश्चन दिया है, जैसे अपन पहले एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि हमारे को a और b का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारे को एग्जाम के अंदर थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करें, तृतीय अनुपात की बात करें और हमारे को कोई भी दो संख्या दी हो और हमारे को तृतीय अनुपात निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे वो अभी बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई भी एक तृतीय अनुपात है और उसको मैं मान लेता हूं x। अब देखिए दोस्तों, इसको प्रोपोर्शनल की फॉर्म में अपन किस प्रकार से लिखेंगे तो वो अपन बात करते हैं। हमारे को क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास नंबर आया है उसको इसी प्रकार से लिख देंगे, फिर अनुपात का साइन लगाएंगे और दूसरे वाले नंबर को लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद वापस अपन समानुपात का चिन्ह लगाएंगे और समानुपात का चिन्ह लगाने के बाद वापस हमारे को दूसरे नंबर को यहाँ पे रिपीट करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने b को वापस यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद हमने जो तृतीय अनुपात माना है x उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, पर इस प्रकार से लिखने के बाद हमारे को पता है कि इसका एक रिलेशन होता है कि यदि अपन पहले और चौथे को गुणा करें, यानी मैं a और x का गुणा करता हूं तो ये a और x का गुणा जो है ये बीच वाले के गुणे के बराबर होगा, यानी मैं b और b को गुणा करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा b स्क्वायर। हमारे को x की वैल्यू निकालनी है तो x के गुणे के रूप में जो भी होगा वो भाग में चला जाएगा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन का a। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारे को तृतीय अनुपात की बात करेगा, जब भी हमारे को थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करेगा तो हमारे को क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है b स्क्वायर अपॉन a। यानी हमारे को क्या करना है, हमारे पास जो दूसरी संख्या है उस दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है और दूसरी संख्या का स्क्वायर करने के बाद उसके अपॉन के अंदर पहली संख्या का भाग दे देना है। जैसे यदि मैं बात करूं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे को दे दिया कि 8 व 12 का तृतीय अनुपात निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे को एक क्वेश्चन दे दिया कि हमारे को 8 और 12 का तृतीय अनुपात निकालना है। तो तृतीय अनुपात के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सीधा फॉर्मूला लगाएंगे b स्क्वायर अपॉन a। और देखिए दोस्तों, b का मतलब है दूसरी संख्या। तो देखिए दोस्तों, दूसरी संख्या यहाँ पे हमारे पास 12 है, तो हम ऊपर क्या कर लेंगे कि 12 का स्क्वायर कर लेंगे और नीचे हम 8 लिख देंगे इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं 12 के स्क्वायर की बात करूं तो इसको अपन 12 इंटू 12 भी लिख सकते हैं 2 बार और ये नीचे 8 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, 4 से ऊपर कैंसिल कर लेते हैं, 4 3 12 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। 2 से 12 को कैंसिल कर लेंगे 6 बार और 6 को 3 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा 18 और ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारे को तृतीय अनुपात की बात करेगा, जब भी हमारे को थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करेगा तो हमेशा हम क्या कर लेंगे कि दूसरे नंबर का स्क्वायर करेंगे और उसके अंदर पहले का भाग दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जब हमारे को कभी भी क्वेश्चन के अंदर चतुर्थानुपात पूछ ले, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात कर ले, तो उसको अपन किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारे को चतुर्थानुपात के बारे में बात करेगा या जब भी हमारे को चतुर्थानुपात निकालना होगा तो उस समय हमारे को 3 संख्याएं दी होगी। जैसे अपन मान लेते हैं हमारे पास 3 संख्याएं हैं a, b, c। तो देखिए दोस्तों, हमारे को क्या करना है, इन 3 संख्याओं का चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारे को चतुर्थानुपात की बात करेगा तो हमारे को हमेशा 3 संख्याएं दी हुई होगी। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं चतुर्थानुपात की बात करूं तो हम मान लेते हैं x। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं प्रोपोर्शनल की फॉर्म में तो देखिए दोस्तों, समानुपात की फॉर्म में हम अपन इसको इस प्रकार से लिखेंगे। हम क्या कर लेंगे दोस्तों, सबसे पहले a
अनुपात b। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद हम लगाएंगे समानुपात का साइन, और समानुपात का साइन लगाने के बाद वापस हम लिख देंगे c, और अनुपात के अंदर वापस जो हमने चतुर्थ अनुपात माना है x, उसको लिख देंगे इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं, हमने प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिख दिया, और प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिखने के बाद मैंने आपको रिलेशन बताया था कि पहले और चौथे का जो गुणा होगा वो दूसरे और तीसरे के बराबर होता है, यानी a और x का जो गुणा है वो हो जाएगा b और c के गुणे के बराबर। अब देखिए दोस्तों, हमारे को निकालना है x की वैल्यू, तो x इक्वल टू हो जाएगा bc बटा a, यानी हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया bc अपन a। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे हमारे को क्वेश्चन दे दिया 3, 8 और 12 का, हमारे को चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारे पास चतुर्थ अनुपात की बात करेगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात करेगा, तो यदि अपन शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट के अंदर हमारे को क्या करना है, जो सेकंड और थर्ड नंबर है, यानी दूसरी और तीसरी संख्या का हमारे को गुणा कराना है, और उसके अंदर पहली संख्या का भाग दे देना है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या कर लेंगे, दूसरी और तीसरी संख्या का तो हमारे को गुणा कराना है, तो देखिए दोस्तों, हम दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा करा लेते हैं, और पहली संख्या का हमारे को दे देना है भाग। अब देखिए दोस्तों, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे, 3 से ये 12 कैंसिल हो रहा है 4 बार, और 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक हो जाएगा 32। तो देखिए दोस्तों, ये जो 32 है ये हमारे पास आ जाएगा चतुर्थानुपात। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारे को परीक्षा के अंदर चतुर्थानुपात की बात करेगा तो हमारे को हमेशा 3 नंबर दिए होंगे, और देखिए दोस्तों, चतुर्थानुपात निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे कि दूसरे और तीसरे संख्या का तो गुणा कर लेंगे और पहली संख्या का भाग दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।